जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव। मेरे साथ है डीसी और आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, सब ठीक है और सब ठीक रहना भी चाहिए। अच्छा जी। लेकिन डीसी, अभी अभी खबर आई है, मतलब रात में ही खबर आ गई थी। रात के अंधेरे में कौन आता है? तो रात के अंधेरे में कटोरा शरीफ कल आया दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर में। उसने अपने कौम के साथ खिताब किया और खिताब में लगभग 16-17 जो है वो पॉइंट्स बताएं और बताएं कि कैसे कैसे जो है हमें दुनिया को बेवकूफ बनाना है। और जो तेल की कमी, जो गैस की कमी, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो सप्लाई का प्रॉब्लम चल रहा है, इस कारण पाकिस्तान ने बहुत सारे ऐलान किए हैं। और उस ऐलान में आप कह सकते हैं, सारे ऐलान को सुनने के बाद एक तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है पाकिस्तान के अंदर में। और हाँ, बत्ती बुझा के अब पाकिस्तानी अपनी फील्डिंग बनाएंगे, मतलब टीम बनाएंगे। लेकिन खैर, वो सब तो एक जगह की बात है डीसी, मजाक की बात है। लेकिन दोस्तों देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही मैंने साजिश पकड़ ली है डीसी पाकिस्तान की। तुम एक तरफ तो ये मुझे बता रहे थे कि एक टाइम का खाना कर दिया है, मतलब खाना एक टाइम का नहीं, मतलब जो भी शादी एक पार्टियां एक होंगी डिश उसमें एक डिश एक डिश होगी एक सर, ही एक डिश डिश। बनेगा। ओके, उसमें मतलब खाने का जो व्यंजन होगा दोस्तों, वो केवल एक ही प्रकार का व्यंजन होगा। और वो हम्म। और वो भी आप सभी को पता है, वो जो नालियों में रहते हैं जानवर, हाँ उसी हाँ की। हाँ, तो वही। ठीक है। और अगर उसकी भी कमी हो जाए तो वैसे तो उसकी कमी नहीं होगी वहां पे, लेकिन अगर हो भी है तो गधे हैं, गधे भी। ठीक है। तो ये बताया गया है वहां पे। और बाकी दोस्तों ये भी बताया गया है कि आप जितना हो सके उतना कम खाएं और मतलब अपने आप को बिल्कुल ही गरीब दिखाना है पूरी तरीके से। एक्चुअली दोस्तों ये साजिश करी गई है, कटरा शरीफ ने साजिश करा दुनिया को। हमने आपको बताया दोस्तों कि पाकिस्तान के पास खजाने बहुत है। 60 ट्रिलियन की, पता नहीं कितने, 6,000 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है पाकिस्तान। जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे है। और जो तेल का भंडार है, समुद्र के नीचे तेल ही तेल है पाकिस्तान के अंदर में। और हमने ये भी सुना था कि पता नहीं कहाँ का JF-17 बेच के अमीर बन जाएंगे और IMF को कर्ज कर्ज निकाल देंगे। तो ये सब कुछ चल रहा है, ये सब सिमिलरली चल रहा है। लेकिन क्योंकि दोस्तों दुनिया से बेवकूफ भी तो बनाना, दुनिया को पता चल जाए, खास करके ट्रम्प ताऊ को पता चल जाए कि पाकिस्तान के अब पास इतने पैसे हैं। नहीं, तो पता ही तेल आपको है पाकिस्तान के पास, इतना तेल है भाई साहब, कल ही तेल है हमला कर देगा पाकिस्तान के ऊपर ट्रम्प, आपको पता है। और ऊपर से जहाज खड़ा ही है, थोड़ी दूर की, वो थोड़ी हर दूर जगह थोड़ी दूर जहाँ पे सबसे ज्यादा तेल है, उस देश पे, कंट्री पे, मतलब वो हमला कर रहा है। कर रहा है, कर रहा है। आपको भी पता है, ये पाकिस्तान पे कर देगा, इसलिए ये झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों साजिश पाकिस्तान ने यहाँ पे यही की है। लेकिन खैर, अब कुछ है पाकिस्तानी जो कि शहबाज शरीफ के इन बातों को बड़ा सीरियस ले रहे हैं। तो आइए पहले सुन लेते हैं उनको जरा एक बार। ठीक है, बाकी हम तो साजिश पकड़ने के लिए हैं ही यहाँ पे। बाकी दोस्तों आप लोग भी कमेंट करके साजिश शुरू कर दीजिए, मतलब हाँ हाँ, नहीं हमारे खिलाफ नहीं। हाँ, ठीक है। वक्त पाकिस्तानी बहुत ज्यादा परेशान है, समझ नहीं आ रही कि क्या होगा। क्यों? क्या हुई? शहबाज शरीफ का कौम से खिताब हो गया अजीब मजाहिया सा खिताब था। एक शख्स वजारत उज़्मा के मनसब पर हो तो एहतियात करनी चाहिए कि यह अल्फाज इस्तेमाल शायद ना किए जाएं, लेकिन जिस तरह का खिताब था उसी तरह का तबसरा इस खिताब पर मुमकिन है, लेकिन मजबूरी है। शहबाज शरीफ साहब ने किया क्या? क्या किया? मेरा तो सवाल यह है कि आपने अवाम के रिलीफ के लिए क्या किया? पहले यहां की ऑडियंस, उसके बाद आप जब बात कर रहे हैं तो आपने कहा कि इसराइल ने हमला किया ईरान पर, काबिल मुजम्मत है। इसराइल ने, कल्ले ने हमला किया है। मतलब ये अमेरिका कहां गया जिसकी आप पप्पियां लेते हैं, चुम्मियां लेते हैं, गले मिलते हैं, मुआनका करते हैं, खड़े होके पीछे सैल्यूट करते हैं। आप कहते हैं दूसरी बार, जानी दूसरी बार नोबेल पीस प्राइज तेरे सिवा कोई है ही नहीं। फिर फरमाने लगे शहबाज शरीफ साहब कि कीमतें बढ़ गई, वो दिल पे पत्थर रख के अभी और बढ़ेंगी। यानी आपने ये भी बता दिया कि ये जो अब जुमा आएगा आप मजीद बम मारेंगे, अभी और बढ़ेंगी कीमतें। रमजान, महंगाई, शदीद महंगाई, नाकामी, आपकी इस हुकूमत में आप और आपके साथ हाइब्रिड हुकूमत के शराकतदार मिलकर 107 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट लाने वाले थे। कहां है इन्वेस्टमेंट? कहां है? नहीं है। तो वहां पर भी नाकामी। उसके बाद आज जो आपने IMF सऊदी अरब से कहा है, ये जो पेट्रोल देते हो 10 साल पे ले जाओ, ये जो पैसे रखे हुए हैं 10 साल पे ले जाओ, डेफर्ड पेमेंट बढ़ाओ, ये जो 2 अरब डॉलर देते हो इसको 5 अरब डॉलर कर दो, यानी सखी तेरे बच्चे जिए, आप ये कर रहे थे। आप यहां तक आ चुके। आपको UAE, आपका पक्का दोस्त, वो क्या कर रहा है आपके साथ? आप उससे कहते हैं साल के लिए छोड़ दो पैसे, वो कहता है नहीं, 1 महीने के लिए रोल ओवर, 2 महीने के लिए रोल ओवर, और ठीक ठाक इंटरेस्ट आप उस पर पे कर रहे हैं। इस गरीब तरीन मुल्क में जहां 50% आबादी गरीब तरीन है, वहां ये वजीर आजम साहब बता रहे हैं कि अब होटलों में नहीं करेंगे हम अपने सेमिनार्स वगैरह। बड़े बड़े सरकारी हॉल्स मौजूद है,
अब हम होटल्स में नहीं करेंगे। फिर आगे कहते हैं हफ्ते में एक इजाफी छुट्टी इतलाक बैंकों पर नहीं होगा। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम होगा। इतना बड़ा लतीफा था शहबाज शरीफ के खिताब में, कहने लगे वर्क फ्रॉम होम होगा, सनत पे इतलाक नहीं होगा। जाहिर है कि फैक्ट्री है, उससे ऑर्डर पूरे करने हैं, हमें एक्सपोर्ट्स करनी है, कपड़े बनाने, शर्टें बनानी है, कारोबार करना है, जीन्स बनानी है, फैक्ट्री को 10 चीजें बनानी है, 10 तरह की फैक्ट्री है, तो वो तो वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता इंडस्ट्री का। कहने लगे ज़राअत में भी वर्क फ्रॉम होम नहीं होगा। बंदा पूछे यार ये तकरीर लिखता कौन है? यानी अच्छा आप इस्तिस्ना होगा, आप क्या कर लेते, दे देते वर्क फ्रॉम होम ज़राअत वालों को, चलो भाई घर बैठ, और घर पे बैठ के जो है वो लैपटॉप पे बीज डाल दे, लैपटॉप पे हल चला ले, लैपटॉप पे बैठ के जो है वो ट्रैक्टर चला ले। मतलब कौन सी बातें करते हैं, मैं ये समझने से कासिर हूं। लैपटॉप पे बैठ के आप कहते हैं फसल काट जाओ। तो अभी ये क्यों आप सारी बचत कर रहे हैं? ये अच्छा, लेकिन एक समस्या तो डीसी लेकिन आ गया ना। चलो ठीक है, ये सब तो जलते हैं शहबाज शरीफ से, लेकिन एक समस्या डीसी है यहाँ पे। अभी तक देखो लगभग कटरा शरीफ ने, पाकिस्तानी बताते हैं कि उसने लगभग 100 ट्रिप मार दी है अभी तक, जब से ये पीएम बना है। ठीक है, 100 ट्रिप कम से कम मारे हैं यार। लेकिन समस्या की बात ये है डीसी की, अब भाई भीख कैसे आएगा? ऑनलाइन भीख मांगना पड़ेगा अब तो यार। नहीं यार, वो देखो 100 ट्रिप वो ऐसे ही नहीं मर रहा है, बात समझा करो। देखो वो दुनिया को दिखाना नहीं चाहता कि हमारे पास में खजाना है, वो थोड़ा थोड़ा करके लेके जाता है सर, थोड़ा थोड़ा करके बेच के आता है। वो मजबूरी है सर, उसकी भी मजबूरी है, समझा करो। तभी तो बोलता है वो बेचारा यार मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। मतलब समझा करो उसकी बातें। मैं मांगने नहीं आया हूँ लेकिन मजबूरी है ना। हाँ सर, वो बेचने जाता है माल यार। 100 ट्रिप ऐसे ही नहीं किए उसने। मतलब तभी तभी ये जहाज भी 3 खरीदे आसिम मुनीर अलग बेचने जा रहा है, हाँ, ये मरियम वो अलग बेचने जा रही है, और वो शहबाज VIP शरीफ अलग आदमी, बेचने जा रहा है। वो महंगे महंगे पत्थर और वो बेचने जाता है ना मुनीर। थोड़ा थोड़ा तो लेके। इसलिए बिल्कुल। ये ट्रम्प दाव का खौफ तो है, मानना पड़ेगा। चीजें तो पहले हो जानी चाहिए थी। ये सिर्फ जो है वो जिसे कहते हैं ना कि एक सियासी नारा है कि जनाब अब हम ये बचत कर रहे हैं, वो बचत कर रहे हैं। भाई ये चीजें तो पहले होनी चाहिए थी। आपको आज एहसास हुआ है कि भाई हम तो बड़े गरीब हैं क्योंकि वो पेट्रोल की कीमत हमें बढ़ानी पड़ गई है। पूरे खित्ते के अंदर और किसी ने इतनी कीमत नहीं बढ़ाई, आपने कीमत बढ़ा दी। और अब ये जनाब के जी ये इसमें बचत कर लो, उसमें बचत कर लो। अच्छा, अब आप ये देखें, सीनियर सहाफी हैं एजाज सईद साहब, उन्होंने भी रिपोर्ट किया हुआ है कि सरकारी अफसरान, मशीरान, वफाकी वुजरा के बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी गवर्नर्स पर भी होगी। क्या ये वजीर आला पे भी होगी? क्या किस वजीर आला के जो प्राइवेट जेट्स हैं उनके ऊपर भी होगी? मुझे नहीं पता, लेकिन ये पाबंदी अभी क्यों आयद की गई है? क्या मैं पहले यही मेरा क्वेश्चन यही है कि तासुर तो ऐसे मिल रहा है कि जैसे इस जंग से पहले हम जब बैरून मुल्क दौरे करते थे, जिस मुल्क के ऊपर जाते थे ऊपर से हम वेलिंग कराते थे, पैसे फेंकते थे उस मुल्क के ऊपर कि आ गया शहबाज शरीफ, आ गया, नीचे पूरा जर्मनी हो जाए, जर्मनी के बच्चे जहाज के नीचे भागना शुरू हो जाते थे कि ऊपर से शहबाज शरीफ साहब डॉलर फेंकेंगे। तो भाई हम तो पहले भी हमारी यही हालत थी, अब क्यों पाबंदी लगी है? ये तो पहले दिन पाबंदी लग जानी चाहिए थी। इन्होंने जहाज के इंजन नहीं ठंडे होने दिए, 3 जहाज उड़ने, इधर बिलावल भी जा रहा है, इधर जनाब जरदारी साहब चाइना बच्चे लेके जा रहे हैं, मरियम बीबी जहाज लेके जापान जा रही हैं। ये अगर इन दौरों के ऊपर कोई जो है वो खर्चा नहीं होता और इन दौरों से मुल्क का फायदा होता है, तो अब क्यों ऐसी पाबंदी की बात हो रही है? ये पाबंदियां तो बहुत पहले लग जानी चाहिए थी। तो ये जो अब अनाउंसमेंट्स हो रही है ना कि जी वो अब इस पे पाबंदी होगी और अब इसमें ऐसे बचत होगी, वैसे बचत होगी, भाई अगर बचत करनी होती तो पहले दिन कर लेते। ये 1300 सीसी, 1800 सीसी, 2700 सीसी, 4000 सीसी गाड़ियां किसके पास है? बुलेट प्रूफ गाड़ियां कौन सी हुकूमतें ले रही है? नए जहाज किसने खरीदे हैं? ये यूगोस्लाविया की हुकूमत ले रही है। क्या पाकिस्तान की अवाम के शऊर की इतनी तौहीन जो है वो जायज है? मतलब हद होती है ना तो इनकी। अब आप कह रहे हैं अचानक हमने ये स्टेप ले लिया, हमने वो स्टेप ले लिया, कि जैसे जो है एक दिन पहले तक हम स्विट्जरलैंड थे और आज हम सोमालिया बन गए। यार इतनी ज्यादा तो आप अवाम के शौर की तौहीन ना करें। और फिर सलाम है उन सारे साफियों को जो कह रहे बड़ा जबरदस्त स्टेप उठा लिया है, अब ये हो गया है, अब इसमें बचत होगी। मतलब यार खुदा का खौफ करो। आपने ये जंग छिड़ी है, जंग के ऊपर लोग जाके दूसरों का हाथ बटाते हैं। आप जनाब वो कशकोल लेके आप सऊदी अरब के पास चले गए कि हमें 5 अरब का जो कर्जा है वो 10 साल के लिए बढ़ा दो, जो पहले हमें आप 1.5 अरब के करीब यानी 1.2 अरब डॉलर का पेट्रोल उधार देते हैं, आप 5 अरब का दें। वो भी सोच रहे होंगे कि भाई कोई वक्त की बात होती है।
इस वक्त आप जाके ये सारी चीजें आप दरखास्तें लेके उनके सामने पहुंच गए। ये बाकायदा कल पूरी न्यूज रिपोर्ट आई है कि जनाब 8 दरखास्तें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दी गई हैं। तो हमारी हालत ये कोई ओवरनाइट तो नहीं हुई, ये बचत तो हमने पहले करनी थी। जब से आप हुकूमत में आए हैं आपने दावे तो बड़े किए कि इधर से सरमायाकारी आएगी, उधर से सरमायाकारी आएगी, किधर से आई सरमायाकारी? पाकिस्तान सऊदी अरब से 8 दफ़ा मिन्नत कर चुका है कि आप उस $5 अरब को 10 साल के लिए एक्सटेंशन दे दें कि वो 10 साल हमारे ही फॉरेन रिजर्व में पड़े रहेंगे। सऊदी अरब ने नहीं पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर कोई कान धरे, पाकिस्तान को नहीं ये फेवर दी। नए पैसे छोड़िए कि हमें कोई सऊदी अरब नए पैसे खैरात देगा, जो पिछली उन्होंने $5 अरब की खैरात हमारे अकाउंट में रखवाई हुई है वो उस पर भी हमने 8 दफ़ा मिन्नतें की हैं, लेकिन मजबूरी है। हम अब सऊदी अरब से मिन्नत कर रहे हैं कि आप ये $1.2 अरब की जगह पाकिस्तान को गुंजाइश कर दें कि हम $5 अरब का आपसे उधार तेल ले सकें। सऊदी अरब ने इस पर भी पाकिस्तान को टका नहीं दिया। मैं आपको उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक मेरी जान में जान है हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। ये यार समझ नहीं पाते हैं। ना ना ना, बिल्कुल यार, ये पीटीआई नहीं से पकड़ तो यार ये नहीं पकड़ पा रहे, ये असली गेम नहीं पकड़ पा रहे यार। ये पता नहीं कब लॉजिक से काम लेंगे, कर है ही नहीं उनके पास तो कहां से असली गेम नहीं पकड़ पा रहे। इशारों में बात करता है भाई कटोरा शरीफ, भाई खुल के नहीं बता सकता ना कि वो क्या है, इशारों में बात करता है, वो मजबूरी है, बस इतना समझ जाओ। समझने वाली बात सिर्फ एक है और वो क्या है पता है, वो ये है कि देखो इतने साल से डीसी हम सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान अब डिफॉल्ट होगा, अब डिफॉल्ट होगा, अब डिफॉल्ट होगा। कभी हुआ दोस्तों? आज तक हो रहा है? नहीं हुआ, नहीं हो रहा है। वजह यही है ना सर, वजह तो यही है, धीरे तो धीरे वजह है। जाते हैं ये लोग। हाँ, नहीं होने। हम यही सोचते रहते हैं यार इतने कर्ज ले रहे हैं, कर्ज पे कर्ज, कर्ज के पर फिर कहते हैं कर्ज चुकाने के लिए कर्ज ले रहे हैं, ये नौबत है। लेकिन भाई चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, पता नहीं कहां से पैसा आ रहा है। वही है सर, वही है, खजाना खजाना वही खजाना। खेल वही है दोस्तों, खेल वही है, इनके पास खजाना है भाई साहब, है ना। ये जो जिन्ना गुरु की जो बात होती है खजाने की बात, मुझे तो ये सर उल्टा लग रहा है, ये जो जाते हैं ना आईएमएफ से पैसा मांगते हैं, ये जो भी करते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद ये आईएमएफ को कुछ माल बेच के आते हैं ये लोग आईएमएफ को। उसके बदले में इनको पैसा मिलता है सर। सऊदी अरब से पैसा मांग रहे हैं, ये दिखाते हैं कि हम सऊदी अरब से पैसा मांग रहे हैं, जबकि नहीं बात सही है। देखो दोस्तों, हम मजाक करते हैं, मजे ले लेते हैं भाई, लेकिन इन रियलिटी अगर देखा जाए ना तो बात बिल्कुल सही है। आप लोग खुद बताओ ना यार, इतने टाइम से हम सोचते आ रहे हैं यार अब डिफॉल्ट होगा, अब केओस हो, अब ग्रे हो, अब ये हो जाएगा, कुछ हो ही नहीं रहा यार। 100 ट्रिप कौन मारता है ऐसा? 100 ट्रिप गया लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट की खबरें नहीं आई पाकिस्तान। जरूरत क्या इन्वेस्टमेंट की यार? ये बात बिल्कुल डीसी ने सही कहा है। ये लेने कभी जाता ही नहीं है, देने जाता है भाई साहब, ये देने जाता है, बिल्कुल है। और ये जो बातें चल रही हैं, ये जो डीसी ये जो बातें इसने की हैं, ये जो पत्रकार कह रहा था कि जर्मनी के बच्चे नीचे खड़े होते हैं, शहबाज शरीफ ऊपर से नोट गिराएगा, गिराता है यार, ये गिराता है भाई, ये गिराता तो है। हाँ बिल्कुल। और दूसरा डीसी ये जो तेल वेल का चक्कर चल रहा है ना, 5 साल के लिए तेल उधार पे दे दो, 5 अरब का ये दे दो, वो दे दो, भाई ये सब यही तो मेन चक्कर है कि दिखाते रहना है कि हमारे पास तेल नहीं है, उनको ये उधार मिल जाए, वो उधार मिल जाए। भाई साहब माल छाप रहे हैं लोग सर, गरीबी दिखाना पड़ता है। देखो हाँ बिल्कुल, क्या क्या बोले यार, ट्रम्प से बचना है। दूसरा देखो, एक चीज होती है गौरव भाई, एक इंसान अगर पैसे वाला हो गया, तगड़ा पैसे वाला हो गया, और उसके 1000 दुश्मन बन जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। 1000 दुश्मन के मतलब ये कि अभी साला इससे पैसा निकलवाओ कैसे भी करके। ये पाकिस्तानी खुद बोलते हैं ना कि ट्रम्प मोदी से पैसा निकलवाना चाहता है, पाकिस्तानी खुद बोलते हैं, है ना। 1000 दुश्मन हो जाते हैं। अब पाकिस्तान वही गरीब दिखा रहा है खुद को, तो दुश्मन ही नहीं होगा कोई। तुम ये देखो ना, अभी कुछ दिन पहले ही बयान आए थे, किसी यूएस के अंदर से किसी ने बयान दिया कि हम जो है कभी भी भारत को वो फेवर नहीं देंगे कि भारत जो है चीन की तरह ये भी जो है इतना आगे निकल जाए कि हमें आग दिखाए। तो ये है ना चक्कर कि भारत इतना मजबूत हो जाएगा कि अमेरिका को थ्रेट लगेगा। ठीक है, इनके जहन में, इनके दिमाग में ये बात है, अमेरिकन के दिमाग में, कि इतना भी भारत को हमें नहीं करना है कि भारत एक दिन हमारे लिए थ्रेट बन जाए। अब तो जो पाकिस्तान को अमेरिका से भी आगे निकल गया तो फिर क्या होगा?
वही निकल चुका है, तब बोल रहा हूँ मैं। अगर अमेरिका को पता निकल चल गया तो फिर क्या होगा? हाँ, बात वही है। खतरनाक। तो पाकिस्तान बड़े ही खूबसूरती के साथ दोस्तों अपनी गरीबी को एक्सपोर्ट करता है, गरीबी को एक्सपोर्ट करके बढ़िया पैसा बनाता है और आगे निकल रहा है। हम लोग जो है भले ही यहाँ पे कितनी भी बातें कर ले, आटा नहीं है, रोटी नहीं है, लेकिन दोस्तों ये सब एक साजिश है। हम अब नए तरीके से इस चीज को देखना हम लोगों ने शुरू करा है। अदरवाइज इसी मजाक तो हम भी बनाया करते थे पाकिस्तान का, हाँ, आधा रोटी खा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, लेकिन दोस्तों हम एक नए नजरिए के साथ, एक नए व्यू के साथ अब हमने इन चीजों को देखना शुरू करा है और हमने असली जो साजिश है पाकिस्तान की वो पकड़ी है भाई। बिल्कुल सही बात। ओके दोस्तों, देखो आपको भी यार, आप भी सोच के देखो यार, समझ में आएगा आपको। ओके, कोई मिलते हैं भाई। हम तो आज के बाद देखो, मैं हो गया, गौरव भाई हो गए, मैं तो कभी भिखारी भिखमंगा नहीं, कभी अब नहीं बोलूंगा भाई पाकिस्तान को। बहुत आगे मैं भी नहीं बोलूंगा भाई। थंबनेल में हमें जो थंबनेल में हम कुछ भी लिख दे दोस्तों, लेकिन अंदर से और जो साजिश यहाँ पे है हमारे तरफ से जो समझ में आई है भाई, वो तो क्लियर कट जो है आपको मैंने बता ही दिया है। हम तो कभी नहीं बोलेंगे। बिल्कुल। चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।